में धधक तुमसे, पलकों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, अग्नि में धधक तुमसे, जिस ओर नजर डालो तेरा ही नजारा है, जिस ओर नजर डालो तेरा ही नजारा है। अब तेरे सिवा बाबा रंगोनी हमारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। जय हो श्री राधे। इस दिल में रमे हो तुम, इस मन में रमे हो तुम, इस दिल में रमे हो तुम, इस मन में बसे हो तुम, कन्हैया तुझसे जुड़ी है मेरी हर कहानी, तुम ही दे रहे हो मुझे दाना पानी, तुम ही दे रहे हो मुझे दाना पानी। इस दिल में रमे हो तुम, इस मन में रमे हो तुम, इस दिल में रमे हो तुम, इस मन में रमे हो तुम। मैं तुझको कहाँ ढूंढूं, इस मन में बसे हो तुम, मैं तुझको कहाँ ढूंढूं, इस मन में बसे हो तुम, इस तन में बसे हो तुम। घनश्याम तरस दे हो तेरा ही सहारा है, घनश्याम तरस दे हो तेरा ही सहारा है। अब तेरे सिवा बाबा कोई हमारा है, एक आस तुम्हारी है,
विश्वास मेरा ये टूटे ना प्यारे, तुम्हीं को लगानी है नैया किनारे, तुम्हीं को लगानी है नैया किनारे। मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है, मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है। नैया का खिवैया तो अब तू ही कन्हैया है, नैया का खिवैया तो बस तू ही कन्हैया है, बस तू ही कन्हैया है। भव पार लगा बाबा, मझधार किनारा है, भव पार लगा बाबा, मझधार किनारा है। अब तेरे सिवा बाबा कोई हमारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा कोई हमारा है, अब तेरे सिवा बाबा कोई हमारा। हे कन्हैया, हे सरकार, तेरे सिवा मेरा अब कोई नहीं है। अब तू जाने और तेरा काम भैया, अब मुझसे और नहीं चला जावे। कहते हैं आज सुदामा जी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और कन्हैया जी को पुकारते हैं। क्या कहते हैं? माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, मुझसे ऐसे ना रूठिए, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अरे लल्ला, अरे कन्हैया भैया, अब मुझसे और नहीं चला जाता। आज कन्हैया अपने भगत की करुणा को सुनकर के, पुकार को सुनकर के आज स्वयं आज यमुना को पार लगाने के लिए आज कन्हैया आते हैं। जैसे ही केवट के रूप में आज कन्हैया पधारे तो कन्हैया ने सुदामा को आवाज लगाई, कहा भैया तुमको कहाँ चलना है? अगर तुम्हें इस यमुना को पार करवाना है तो मुझे बताओ भैया, मैं तुम्हें इस यमुना से पार लगा देता हूँ। सुदामा ने कहा कि भैया तुम बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आए हो। अब कन्हैया सुदामा जी की यहाँ पर भी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि हमारा सुदामा जो पहले था वैसा ही है या इसमें कुछ सुधार हुआ है। केवट के रूप में कन्हैया ने आज सुदामा को कहा कि भैया हम ठहरे केवट, तुम्हें इस यमुना से पार तो लगा देंगे पर भैया पैसे लेंगे। हमारे भी तो घर में बच्चे हैं, हमें भी तो उनका ख्याल रखना पड़ता है। जैसे ही पैसे की बात सुनी तो सुदामा जी ने कहा भैया पैसे वैसे तो हमारे पास में कुछ है नहीं, अगर तुम ऐसे ही लगा सकते हो तो बताओ भैया, वरना तो हम तुम्हारे नाव से ये उतरे।
कन्हैया ने केवट के रूप में जो अवतरित है उनका, भैया चलो ठहरो ठहरो, कोई बात नहीं है, आज हमारी बोनी तो हुई नहीं है, ठीक है, आज तुमको ही यहाँ से पार उतार देते हैं, बस दक्षिणा पैसे अगर नहीं दे सकते एक काम कर दो, हमें कोई भजन है वो सुना दो, जैसे भजन आप हमें सुनाओगे तो हम समझ लेंगे कि यही आपकी दक्षिणा है, यही आपका पैसा है। तो आज कन्हैया जी सुदामा जी को यमुना पार लगाते हैं और आज सुदामा जी उनको भजन सुनाते हुए आज जैसे ही यमुना पार करवाई तो द्वारिका के नजदीक में ला करके छोड़ दिया। जैसे ही द्वारिका के नजदीक पहुंचे तो आज चलते चलते आगे गए और एक व्यक्ति से पूछा कि भैया ये द्वारिका और कितनी दूर है, कहाँ रह गए? उस व्यक्ति ने कहा कि भैया अभी तुम द्वारिका के अंदर ही हो, मुझे ये बताओ तुम्हें जाना कहाँ पे है? सुदामा ने कहा भैया जो तुम्हारा जो द्वारिका का जो मालिक है, राजा है, वो हमारा मित्र है, हमारा बचपन का सखा है। मैं सुदामापुरी से चल करके उनसे दर्शन की कामना लेकर के उनसे मिलने आया हूँ। तो आज जैसे ही सुदामा के मुख से सुनी तो वह व्यक्ति सुदामा की दशा को देख करके मन में विचार करता है, अरे ये काहे का मित्र, काहे का सखा, फटे लते कपड़े हैं, दुबला पतला सा गरीब ब्राह्मण, ये अपने आप को कन्हैया का मित्र बता रहा है। मुझे तो लगता है कि ढोंगी पाखंडी होगा, झूठ बोल रहा है। फिर उस व्यक्ति ने मन में विचार किया कि हमारा द्वारिकाधीश भी तो ऐसा ही है, पता नहीं उसके पास में ऐसे कितने आते हैं और हमारे द्वारिकाधीश के तो ऐसे ही मित्र है। उसको आज द्वारिका का मार्ग बताया। जैसे ही आज सुदामा जी राधे राधे बोलते हुए महल के नजदीक पहुंचे तो महल के द्वार पर जाकर के खड़े हो गए और आज उनको द्वारपालों ने रोक दिया कि भैया कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? सुदामा ने कहा, कहते हैं भैया मैं कन्हैया का मित्र हूँ और उनसे मिलने की कामना लेकर के यहाँ पर आया हूँ और तुम जाओ मेरे कन्हैया को जाकर के कहो कि उनका सखा, उनका बचपन का मित्र आज उनसे मिलने के लिए द्वार पर खड़ा है। जैसे ही द्वारपालों ने देखा तो वो सुदामा की तरफ देख करके हंसने लगे और कहा कि जाओ जाओ भैया, काहे का मित्र, पता नहीं ऐसे तुम्हारे जैसे मित्र यहाँ पर कितने आते हैं कितने जाते हैं। हाँ ये बात तुम्हारी सही है कि तुम भगवान से मिलने के लिए आए हो और अभी हमारे भगवान विश्राम कर रहे हैं, विश्राम का समय है, जब वो उठ जाएंगे तो तुम उनसे मिलने आ जाएंगे। जैसे ही द्वारपालों ने आज बार बार सुदामा को रोकने का प्रयास